हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज जो वीडियो आप देख रहे हो वो है एक पीसी की सप्लाई, कंप्यूटर की सप्लाई है। और आज हम इससे एक बैटरी चार्जर बनाएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे। दोस्तों, ये है एसी इनपुट इसकी 220 220। और ये आउटपुट जो निकालता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3। हमें चाहिए 12 वोल्ट। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी जानकारी की वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इसे मेन सप्लाई दे चुके हैं 220 वोल्ट। तो इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखें, हमें यही चाहिए 12 वोल्ट। अगर दोस्तों हम इसे सीधा कहें कि ये लगा देंगे बैटरी चार्जर पर, तो ये चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज पहले ही बस इससे ज़्यादा है जितनी ये आउटपुट निकाल रही है। ये देखिए, इसकी वोल्टेज 12.5 और उसकी बैटरी की वोल्टेज 12.8, 11.8। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जो पीसीबी है इसे बाहर निकालना होगा। तो हमने ये पीसीबी बाहर निकाल लिया। और आपने एक बात का इसमें गौर करना है कि ये जो आपकी सप्लाई है आपके पास हो, उसमें ये वाला आईसी लगा हो। ये दो तरह के आईसी होते हैं, नंबर एक्यूरेट ही है ये देखें, ये दोनों के नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी एक आईसी आपकी सप्लाई में लगा हो तो ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, वेरिएशन इसका कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 20 पिन की आईसी है, 20 पिन है। इसके लिए हमें यूज करनी होगी 17 नंबर पेन। और ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप इसे देख लें कि कौन कौन सी पेन पर क्या क्या लगना है। पहले है 17 नंबर पेन 50K वेरिएबल रेजिस्टेंस, 2 नंबर पेन 1K रेजिस्टेंस, 3 नंबर पेन 220 ओम रेजिस्टेंस, 7 नंबर पेन 2K2 रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये हमें 3 रेजिस्टेंस चाहिए, एक प्रीसेट चाहिए 50K का, 50K का। तो ये जैसे भी लगाना है हम आपको इसका बताते हैं जी। तो मैंने एक स्नैप आपको दिखाया है एक, तो आगे इसका लगाने का तरीका भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये 50K का प्रीसेट है। आपने पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसके वोल्टेज 12.5 थे, 12.5 थे। तो अब ये प्रीसेट लगाना है आपको 17 नंबर पेन पर, आईसी की 17 नंबर पेन। और जो दूसरा इसका है प्रीसेट का, उसे ग्राउंड कर देना है। तो आप कह सकते हो कि 17 नंबर पेन प्रीसेट से ग्राउंड कर देनी है। तो अब हम इसे मेन एसी सप्लाई देते हैं 220। तो देखते हैं ये कितने आउटपुट कितना निकाल रही है। ये देखें, ये आगे से 1 वोल्ट तो ज़्यादा हो गया। पहले 12.5 था, अभी ये हो गए 13.4। और इसे थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये देखें, जब ये 13.9 पर गया तो आपका जो इसका प्रोटेक्शन है वो ऑन हो गई। तो आपका जो ये सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, आपकी सप्लाई बंद हो गई है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी
जो 3 रेजिस्टेंस है मैंने बताई थी आपको, ये देखें मेरे हाथ में 4 हैं, पर ये जो आप बीच में छोटे वाली हैं ये एक ही लगनी है। ये 220 ओम की है, 1 के बीच में 220 और ये 2 के 2। तो ये लगानी है। जो पेन नंबर 2 है इस पर लगेगी 1 के, और जो पेन नंबर 3 है 3 नंबर पेन, उस पर लगेगी 220 ओम 220 ओम, और 7 नंबर पेन उस पर लगेगी 2 के 2 2 के 2। तो इन सभी रेजिस्टेंसों को लगा के जो दूसरा इनका सिरा है तीनों का एक साथ मिलाकर ग्राउंड कर देना है। अब देखें हम एडजस्ट करते हैं इसके वोल्टेज। ये देखें अभी यहाँ पर ये इससे आगे आपको प्रीसेट बहुत धीमे धीमे एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे ही ये देखें प्रीसेट आप थोड़ा सा भी जल्दी घुमाएंगे तो आपका जो आपकी जो सप्लाई है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी, ऑफ हो जाएगी, आपको फिर रिस्टार्ट करनी होगी। इसलिए आप इसे हो सके तो जहाँ पर आप ट्रिमर जो है होता है प्रीसेट ट्रिमर टैब वो लगा दो। इससे क्या होगा कि आपको एडजस्टमेंट करने में आसानी होगी। तो हम इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके चार्जिंग एम्पेयर। सेट हमारा ओके है, ये वाली सप्लाई। तो ये मैंने मीटर 20 एम्पेयर पर रखा है, और ये देखें ये बीच में बैटरी के बीच और सप्लाई के बीच लगाया गया है। ये है वोल्ट मीटर, हम इसकी वोल्टेज भी नापेंगे। ये देखिए बैटरी के वोल्टेज है भी 11.5, और अभी हम इसे ऑन करते हैं। ये देखें ये एम्पेयर मीटर 5 एम्पेयर के करीब आपको शो कर रहा है कि आपकी जो बैटरी है वो 5 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो ये दूसरे मीटर की वोल्टेज देखें वो भी 12 के करीब है। तो जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है इसका कारण ये है कि ये जो मीटर की वायर होती है ये बहुत ही वायर इसकी कम होती है। इसके लिए आपका करंट ड्रॉप हो रहा है। अगर आप सीधी मोटे वाली तार जहाँ पर लगाओगे सप्लाई में, जैसे कि 4 mm लगा दो, तो आपके यही एम्पेयर 7 से 8 एम्पेयर आपको मिलेंगे बैटरी चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी होते हैं इतने एम्पेयर। आम कोई भी बैटरी जैसे कार की हो या थोड़ी सी उससे बड़ी हो तो काफ़ी एम्पेयर है ये 7 से 8। तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। ये देखें वोल्टेज प्रॉपर इतने आ रहे हैं, इतने वोल्टेज बैटरी चार्जर के लिए बहुत है।